आज इस अनुवाद के विशेष सत्र में भारतीय रिजर्व बैंक के पेज से एक पंक्ति, सिर्फ एक पंक्ति का अनुवाद हम करने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि यह क्या है। देखिए, यह भारतीय रिजर्व बैंक का वेबसाइट है, उसमें एड्रेस बाय श्री स्वामीनाथन जी। स्वामीनाथन जी का एड्रेस का मतलब उन्होंने कोई संभाषण दिया था, कहाँ दिया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये स्वामीनाथन जी ने डेप्यूटी गवर्नर, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के लिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कब दिया उन्होंने? 109th फाउंडेशन डे ऑफ करूर एंड व्यास बैंक ऑन फ्राइडे। फ्राइडे मतलब अभी जुम्मा कुछ ही रोज हुए हैं, फ्राइडे को इन्होंने दिया था। इनके वक्तव्य की एक पंक्ति, ये 3 नंबर जो पॉइंट है, इसका आज हम लोग अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। चलिए फिर देर ना करें, कलम कागज उठाइए और अनुवाद करना शुरू करिए। 1 मिनट के बाद, सिर्फ 1 मिनट का आपको मैं समय देता हूं और इस 1 मिनट में आप इन पंक्तियों का अनुवाद करके रखिए। घबराएं ना, इसका डिटेल मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कॉपी करके करिए। 1 मिनट बाद दोबारा जुड़ते हैं। चलिए फिर मित्रों, 1 मिनट हो चुका है, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले करूर इज अ टाउन, जहां सांस रुकती है वहां से आप वाक्य को तोड़ेंगे। वेयर हिस्ट्री, कॉमर्स एंड कैरेक्टर आर डीपली क्या लिखा है? इंटरवाइंड। यहां हिस्ट्री, कॉमर्स एंड कैरेक्टर, इसको एक साथ लिखेंगे और डीपली इंटरवाइंड, इसको एक साथ लिखेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आप अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर रहे होते हैं, वाक्य संरचना का एक विशेष पहलू आपको देखना पड़ता है। हिंदी में जब हम करते हैं तो सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया का अंश लेते हैं। इस आधार पर आप इस वाक्य का प्रयोग शुरू करेंगे। इसके बाद यह जो है वेयर, व्हाट, इस तरह की जो चीजें होती हैं, एक तरह से दोनों पंक्तियों को जोड़ने का काम करती है। कंजंक्शन रूप में इसको प्रयोग किया गया यहाँ, और हिंदी में अगर आप इसको कहेंगे तो समुच्चय बोधक होता है। यहां वहां जहां तहां इस तरह की बातें आती हैं। तो करूर इज अ टाउन, करूर क्या है? एक शहर है। पहले हम एक नॉर्मल खाका बनाएंगे। करूर एक ऐसा शहर है, हालांकि इज अ टाउन की जगह ऐसा का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन करूर एक शहर है। वेयर, जहां। आप ध्यान रखिएगा कि यहां वेयर की जगह कॉमा का भी कई बार प्रयोग करते हैं। वेयर, अब यहां देखिए डीपली इंटरवाइंड, यह आपका वर्ब के रूप में मुझे दिखता है, क्रिया के रूप में दिखता है, तो यह अंश अंत में आएगा। तो जहां हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, इतिहास के बाद फिर आया है क्या है? कॉमर्स। कॉमर्स को कहते हैं वाणिज्य। कुछ लोग व्यापार लिखते हैं, व्यापार बिजनेस को कहा जाता है। जब आप बैंकिंग अनुवाद करते हैं तो वाक्य के अनुसार आपको शब्दों का चयन करना पड़ता है। वाणिज्य हो गया, उसके बाद देखिए एंड है। अगर यहाँ एंड है तो आपने अगर कॉमा दिया है तो ई ना चुनवे, आपका अनुवाद गलत हो सकता है। तो यहां एंड के लिए क्या प्रयोग करेंगे? और। क्या है? कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र। यह जो आर जो है, आर का मतलब होता है। यह वर्ब है, कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। और आपको पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले लिखा जाता है। कहीं आपने देखा है कि मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो? इज एंड आर का प्रयोग नहीं होता है ना। तो इस तरह से आप वर्ब पहचान इस तरह सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। आर डीपली इंटरवाइंड। अब इंटरवाइंड का हिंदी क्या होता है, यह हमको नहीं आता है। आपको आता है क्या? गहरे से संबंधित, जुड़े। संबंधित का मतलब रिलेटेड होता है। यहां अब कुछ नहीं आता है, मेरे दिमाग में आया समामेलित है। समामेलित, आपने कहा एक दूसरे से जुड़े हुए। डीपली का, डीपली का गहराई से। सर मतलब आपने कहा है कि नहीं लिखते हैं, नहीं डीपली ऐसा लोग कर देते हैं। क्या करते हैं? मतलब नहीं, डीपली का मतलब पूरी तरह से। डीपली का, आई एम डीपली इन लव विथ माई मदरलैंड, मैं अपनी मातृभूमि से पूरी तरह से, गहराई से प्रेम करता हूं। गहराई कोई गड्ढा थोड़े है। तो यहां पूरी तरह से आप प्रयोग करेंगे
पूरी तरह से। कोई भी और शब्द भी आप चाहें तो मिलता जुलता ले सकते हैं, इस पर कोई मार नहीं पड़ेगी। और ये जो आ है उसके लिए आप हैं का प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि हैं हिंदी व्याकरण में क्या माना जाता है, यह एक सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होती है। चलिए वाक्य आपके सामने है, देख लें, फिर उसके बाद वाला अंश करेंगे। तो अगला अंश है, चलिए फिर आप लोगों ने आधा कर लिया। अब इसमें आप में से कई लोगों की यह आपत्ति आ रही है कि हमने यह वाला अंश तो किया ही नहीं। सही है, यह वाला अंश तो बाद में आया है। तो जैसे जगजीवन जी बाद में आए हैं तो इनको खाना बाद में मिलेगा ना, तो जो बाद में आया उसको बाद में रखेंगे। अब यहां देखिए, ये जो हाइफन जैसा है, इसके लिए एक शब्द हिंदी व्याकरण में है, और उसके लिए हम शब्द लिखेंगे जो। क्या है? ए थ्राइविंग हब ऑफ किसकी? मैंने बताया ऑफ के बाद जो है वो पहले आ जाएगा। तो पोएट्री, ट्रेड एंड क्राफ्टमैनशिप। जो पोएट्री को क्या कहते हैं? कविता। ट्रेड को क्या कहते हैं? व्यवसाय या व्यापार। ठीक है, और यहां आपने लिखा, किसके लिए लिखा? ट्रेड के लिखा, पोएट्री के लिए लिखा, और क्राफ्टमैनशिप, ये इसकी हिंदी क्या होगी? कारीगरी। वेरी गुड, कारीगरी। वास्तुकारी भी एक शब्द होता है, वास्तुकारी या कारीगरी, जो आपको लिखना है कारीगरी। ठीक है, कारीगरी क्या है? क्या? थ्राइविंग हब। थ्राइविंग का मतलब है जो बढ़ता, बढ़ रहा है, उन्नत। पक्का, उन्नत केंद्र है। चलिए इसमें एक डाउट आ गया, क्लियर कर लेते हैं। हमारे जगजीवन जी का कहना है कि उन्नत की जगह उन्नति का प्रयोग होना चाहिए। हमारे राइट और लेफ्ट? मैं आपको बता दूं, उन्नत जो है यह विशेषण है। विशेषण अंग्रेजी में एडजेक्टिव होता है, हिंदी में विशेषण होता है। क्यों? केंद्र के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ केंद्र संज्ञा है, तो संज्ञा के पहले लगेगा जो शब्द वो क्या है? विशेषण है। यहाँ देखिए, हब जो है, हब की विशेषता बता रहा है थ्राइविंग, इसलिए यहाँ उन्नत होगा। आपने उन्नति बताया, उन्नति क्या है? वर्ब रूप में प्रयोग हो रहा है, क्रिया रूप में। तो यहाँ क्रिया रूप में प्रयोग किया गया है क्या? थ्राइविंग आईएनजी लगा करके वर्ब को जीर्ण रूप में परिवर्तन किया गया है, अर्थात कौन सी संज्ञा बनती है? क्रियार्थक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जो क्रिया से बनाई जाती है, इसलिए यहाँ उन्नत होगा, उन्नति नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो उन्नत केंद्र है, आगे है दैट। अब यह जो कॉमा के बाद जो दैट लगा है, इसके लिए हम यहाँ जो का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ कॉमा के बाद इन्होंने दैट लिखा है, लेकिन हिंदी में जब अनुवाद करेंगे तो यह कॉमा नहीं लगाएंगे। ध्यान दीजिए, ये जो कॉमा, फुल स्टॉप, विराम चिन्ह है, उसके कारण आपको अनुवाद में नंबर कम मिलता है, उसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो जो सर्व्ड एज द कैपिटल सिटी ऑफ अर्ली चेरा किंग्स, यहां चेरा किंग्स यह क्या है? संज्ञा है, नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे। क्या? सर्व्ड एज द कैपिटल सिटी ऑफ, कहां का? चेरा किंग। तो शुरू करेंगे, जो क्या थी? सर्व्ड जो है सेवा करती थी, नहीं होगा, जो राजधानी थी। वेरी गुड। अब इसमें क्या होता है, कुछ वाक्य में कुछ शब्द को इधर उधर करके और उसका अपने अनुसार, संदर्भ के अनुसार हम उसका अर्थ निकालते हैं। तो यहाँ जो सर्व्ड जो शब्द है, सेवा करती थी, कोई दासी थोड़े न थी, तो यहाँ सर्व्ड मतलब थी करेंगे, जो किसकी थी? अर्ली चेरा किंग्स। किंग्स का मतलब राजा, जो अर्ली के लिए प्राचीन चेरा किंग्स, चूंकि किंगडम नहीं है ना, तो इसलिए यहां राजाओं लिखेंगे। राजाओं की क्या थी? राजधानी थी। आपको बहुत ज्यादा अच्छा मतलब बदलना है, तो जो चेरा राजाओं की राजधानी रही है लिख सकते हैं। रही है जो हमने लिखा है, ये भूतकालीन क्रिया है। पक्का? भूतकालिक क्रिया है।
ठीक है, क्लियर है? तो आप इस वाक्य का ऐसे ही अनुवाद करेंगे। मित्रों, अगर अच्छा लगा हो फिर मिलते हैं अगले सत्र में, न लगा हो तो आपकी टिप्पणियां आमंत्रित हैं।